वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 3 मार्च 2021 और 3 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फरवरी मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उनकी सभी की एक साथ कंबाइंड पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यात्री सुविधा के लिए किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। यात्रियों को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को लगातार तीसरे वर्ष एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ अवार्ड 2020 दिया गया है। कोरोना काल में गत वर्ष IGI एयरपोर्ट से लगातार उड़ानों का संचालन हो रहा था। यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए वैश्विक संगठन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को ASQ अवार्ड 2020 देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संपर्क और संचार ब्यूरो BOC के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सत्येंद्र प्रकाश। लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के प्रधान महानिदेशक के रूप में सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। ये है सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। लोक संपर्क और संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 2017 को की गई थी। सत्येंद्र प्रकाश वर्तमान में BOC में महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। वह पूर्वांचल क्षेत्र से इस पद पर पहुंचने वाले पहले अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेक्स 21 पर्वतारोहण अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, भारतीय सेना। भारतीय सेना के द्वारा आर्मेक्स 21 पर्वतारोहण अभियान प्रारंभ किया जाएगा। भारतीय सेना ने देश की उत्तरी सीमा पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्वतारोहण अभियान और शोध अध्ययन शुरू करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई है। यह अभियान काराकोरम दर्रे से लिपुलेख दर्रे तक चलाया जाएगा। पर्वतारोहण अभियान के तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय सेना के अनुसार सेना के जवान, सिविलियन और विदेशी नागरिक भी इस अभियान में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका की वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 70वां। हाल ही में श्रीलंका की वायुसेना का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया है। श्रीलंका की वायुसेना की स्थापना 2 मार्च 1951 को हुई थी। इस स्थापना समारोह में 23 भारतीय विमानों ने भी हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में फ्लाई पास्ट और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। श्रीलंका में वायुसेना स्थापना दिवस पर इस तरह का आयोजन पहली बार किया गया है। यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो और लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात UAE ने किस देश में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इजराइल। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपना पहला राजदूत मोहम्मद अल खाजा को इजराइल में नियुक्त किया है। तेल अवीव इजराइल में UAE का दूतावास खोला गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले इजराइल ने जनवरी 2021 को अपना दूतावास संयुक्त अरब अमीरात में खोला था। UAE और इजराइल के मध्य शांति स्थापित अमेरिका के प्रयासों से 15 सितंबर 2020 को हुई थी। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजराइल न्यू शेकल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नोमैडलैंड। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नोमैडलैंड फिल्म को बेस्ट पिक्चर ड्रामा श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है जो नौकरी छूटने के बाद पश्चिमी अमेरिका की यात्रा पर निकलती है। इस सफर में उसे जीवन के कई यादगार अनुभव होते हैं।
बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नोमैडलैंड की निर्देशक क्लोई जाओ को दिया गया है। क्लोई जाओ बारबरा स्ट्रीसैंड के बाद दूसरी महिला निर्देशक है जिन्हें गोल्डन ग्लोब का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड द क्राउन को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एंड्राडे और बेस्ट एक्टर का अवार्ड सांचा बेरन कोहेन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने घरे की पहचान चेलिक नाम योजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने घरे की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की नेम प्लेट लगाई जाएगी ताकि घर की पहचान बेटियों के नाम पर हो सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत नैनीताल जिले से की गई है। नेम प्लेट पर बेटी के नाम लिखने के साथ ही उत्तराखंड की A1 कला से नेम प्लेट को सजाया जाएगा। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा कैच द रेन अभियान लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान 100 दिनों तक चलाया जाएगा। कैच द रेन अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। अभियान को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पोत परिवहन मंत्रालय। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन 2 मार्च से 4 मार्च तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के प्रख्यात व्यक्ति शामिल होंगे। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का साझेदार देश डेनमार्क है। यह शिखर सम्मेलन अगले दशक के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक रोड मैप तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य में लोअर भवानी नहर प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता किस संस्था के द्वारा की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नाबार्ड। तमिलनाडु राज्य में लोअर भवानी नहर प्रोजेक्ट के विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा की जाएगी। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। परियोजना की कुल लागत 933.10 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य कृषि भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। लोअर भवानी नहर में पानी भवानी सागर बांध से आता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंटाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ई दाखिल पोर्टल किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उपभोक्ता शिकायत समाधान। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल का संबंध उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन समाधान से है। केंद्र सरकार के द्वारा 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लॉन्च किया गया है। यह मंच राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। पोर्टल के तहत शिकायतों की ई फाइलिंग की सुविधा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 7 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मातम वेंकट राव। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मातम वेंकट राव को नियुक्त किया गया है। ये हैं मातम वेंकट राव। वह वर्तमान में इस पद पर कार्यरत पल्लव महापात्रा का स्थान लेंगे। मातव वेंकट राव वर्तमान में केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य ने ई परिवहन व्यवस्था योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था योजना की शुरुआत की है। योजना की शुरुआत राज्य के परिवहन विभाग द्वारा की गई है। योजना के तहत राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के संबंध में नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीट है, लोकसभा की 4 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अनिद्य दत्ता। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक अनिद्य दत्ता हैं। ये हैं लेखक अनिद्य दत्ता। यह पुस्तक एडवांटेज इंडिया डबल्स गेम्स पर आधारित भारतीय महिला टेनिस खेल में भारतीय टेनिस की यात्रा का वर्णन करती है। पुस्तक का प्रकाशन वेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जयदीप भटनागर। प्रेस सूचना ब्यूरो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। ये हैं जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर वर्ष 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। जयदीप भटनागर वर्तमान में दूरदर्शन के वाणिज्यिक बिक्री और विपणन विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत है। जयदीप भटनागर ने पश्चिम एशिया में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता के रूप में भी कार्य किया है। पीआईबी की स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।